everyone, welcome you all to my channel and in my today's class। क्या आपको पता है 1 kg अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 kg is equal to how many gram, तो क्या आप बता सकते हैं? Your answer will be yes, yes ये तो मैं बता ही सकता हूँ। It is very simple and very easy, आप सही बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 किलोग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है या फिर कितना हेक्टोग्राम होता है, तो भी क्या आप उतने ही आसानी से बता पाओगे? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है वो आप हिचकोगे आंसर देने में कि हाँ कॉन्फिडेंटली आप नहीं बोल सकते हो यस आई नो। यस, मैं सभी केसेस की बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो ऑब्वियसली यू कैन से, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है ये बच्चों में आमतौर पर प्रॉब्लम होती है कि यूनिट का जो कन्वर्सन है उन्हें नहीं करना आता है, और अगर करना भी आता है तो वो कुछ ना कुछ मिस्टेक उसमें ज़रूर कर देते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि हम लोग किस तरह से बड़े ही आसानी से इस टाइप का जो कन्वर्सन है वो कर पाएँ। इसका जो ट्रिक है, इसका जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि इस तरह का जो भी इम्पॉर्टेंट मैथ्स से रिलेटेड वीडियो हो, बेसिक मैथ्स से, वो आप तक पहुँचे, जल्द पहुँचे और आप उसे देख पाएँ और मैथ्स का जो बेस है वो आप अपना मजबूत कर पाए। तो आइए बिना समय बिताए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक टेबल है, और ये टेबल हम लोगों ने सीखा था इस तरह से कुछ लय में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा है कि मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, याद हुआ आपको? मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। जी हाँ बच्चों, तो इसी को हम लोग अभी इस फॉर्म में सीखेंगे। ये हो गया मिली, अच्छा चलिए यहाँ पर मैं मिलीग्राम ही लिखता हूँ। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो एंड किलोग्राम। तो इसमें ऐसा है कि mg इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीग्राम, cg इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीग्राम, dg इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसीग्राम, g ग्राम, dag स्टैंड फॉर डेकाग्राम। जी हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। देखिए dg जो है वो डेसीग्राम है और dag जो है वो डेकाग्राम को रिप्रेजेंट करता है। hg इज फॉर हेक्टोग्राम, kg इज फॉर किलोग्राम। अभी क्या करना है, सभी के पीछे में आप 10 लगा दीजिए। तो 10 10 10 10 10 10 10 बस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं भी लगा तो भी चलेगा। और बस आपको और ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है वो कन्वर्सन को सीखना है। वैसे आप चाहें तो 10 मिलीग्राम इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 डेसीग्राम वगैरह वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन वो जानना वो चाहिए नहीं। अभी इसमें जो चाहिए वो ये है कि अगर आप ऊपर के यूनिट को नीचे के यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमें यहाँ पर डिवीज़न करना पड़ेगा, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ कन्वर्सन में जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। तो ये आपको जानना होगा कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिवीज़न होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कितना से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आप ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने में आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब कितना से मल्टीप्लिकेशन करना होगा ये आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितना ऊपर जा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो आपका 10 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो ये 4 10 नहीं लेना है, 4 से एक कम लेना है। हमेशा एक कम आपको लेना है, एक कम आपको लेना है। तो 4 में से एक कम कर दीजिए 3, यानी कि 3 जीरो, एंड 3 जीरो का मतलब होता है 1/30, 1 के ऊपर 3 जीरो तो वो 1000 होता है। दैट मीन्स आप अगर इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम को तो मिलीग्राम में वो कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर आप ग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करें तो आपका जो टोटल 10 हो रहा है, इसमें 1 2 3 हो रहा है, तो आपको एक कम लेना है यानी कि 2 लेना है। तो 2 का मतलब 100 होता है, 1 का मतलब 10 होता है, 2 का मतलब 100, 3 का मतलब 1000, 4 का मतलब 10,000, मतलब 4 इन द सेंस आपका 0 होगा, नंबर ऑफ 0 आफ्टर 1। तो आपको यहाँ पर कितना से 2 0 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीग्राम बन जाएगा, और अगर सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसीग्राम बन जाएगा। लेकिन अगर आप कन्वर्शन इधर जा रहे हो, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, तब क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, राइट। तो डिवीज़न कितना से होगा, ये फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करेंगे। 1 2 3 4 10, तो 4 से 1 कम, 3 10, 3 10 मेक्स 1000, तो यहाँ पर 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग ग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 2 3 यानी कि 2 0, 3 से 1 कम 2 0 होता है, तो इसे आप 1000 से डिवाइड करेंगे। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आप देखिए अगर आप हेक्टोग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो भी आप आराम से कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और कितना जीरो से करना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 से 1 कम यानी कि 4 0, एंड 1 के ऊपर अगर आप 4 0 लगाते हैं तो 10,000 होता है, 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए इस चीज़ को और क्लियर करें कुछ एग्जाम्पल से, कुछ सवाल से। तो बच्चों चलिए, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं 5 किलोग्राम को ग्राम में, तो ऐसे तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस टेक्निक से करें तो देखिए किलो को ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है, तो केजी यहाँ है, ग्राम यहाँ है, यानी कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा। कितना ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4 0, 4 0 से 1 कम होता है 3 0, और 3 0 का मतलब होता है 1000, यानी कि अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है वो आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 5 × 1000 जो है वो 5000 ग्राम होता है। अब चलिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 5 हेक्टोग्राम को आप सेंटीग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो कैसे होगा। तो हेक्टोग्राम को हम लोग सेंटीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल फेस द प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका ये टेबल क्लियर है तो यहाँ देखिए हेक्टोग्राम कहाँ है, यहाँ पर है। सेंटीग्राम कहाँ है, तो सेंटीग्राम जो है वो यहाँ पर है, यानी कि हम लोग अभी भी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कितना जीरो से होगा, आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 जीरो हो रहा है ना, तो 5 से 1 कम कर दीजिए यानी कि 4 जीरो, तो 1 के ऊपर 4 जीरो कितना होता है, 10,000। यानी कि आप अगर इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये सेंटीग्राम हो जाएगा, और 10,000 का मतलब होता है 5 के ऊपर 4 जीरो यानी कि 50,000। तो बच्चों 5 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 50,000 सेंटीग्राम होता है। अब चलिए हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। अगर मान लीजिए कि 512 मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना हो डेकाग्राम में, सपोज कीजिए डेकाग्राम में हमें कन्वर्ट करना है DAG में, तो यहाँ पर मिलीग्राम जो है वो ये रहा, मिलीग्राम यहाँ पर है और डेकाग्राम यहाँ पर है, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, और ऊपर से नीचे की तरफ का मतलब होता है डिवीजन। अब कितना जीरो से डिवीजन करेंगे, आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 जीरो हो रहा है, 5 में से 1 कम कर दीजिए 4 जीरो, यानी कि आपको 4 जीरो 1 के ऊपर 4 जीरो 10,000 होता है, तो 10,000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों 512 को अगर आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे तो दिस विल बी 0.0512 डेकाग्राम। अगर आपका डेसिमल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही जल्द वो आ जाएगा, तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैं मान करके चलता हूं कि योर डेसिमल्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आइए एक दो सवाल यहाँ पर एक और हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग 512, चलिए एक और दे देता हूँ, इस डेसीग्राम को हमें कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है किलोग्राम में। तो यहाँ पर कोई भी रैंडमली मैं ले रहा हूँ, और इतना समझने के बाद आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बच्चों डेसीग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जो हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम वो यहाँ पर है।
हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिवीजन होगा। कितना जीरो से होगा? 1 2 3 4 5, 5 से 1 कम कर दीजिए, 4 जीरो, यानी कि 5121 अपॉन 10,000 एंड दिस विल बी 0.5121 किलोग्राम। तो इस तरह से जो है वो हम लोग किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर इस ग्राम को आप मीटर से रिप्लेस कर दीजिए, प्रोसेस विल रिमेन सेम। आप इसे लीटर से रिप्लेस कर दीजिए, प्रोसेस विल रिमेन सेम। मेथड वही है, सेम ही है, सिर्फ जी के जगह एल आ जाएगा, या फिर ये आपका मिलीग्राम है, मिलीमीटर एमएम आ जाएगा। तो प्रोसेस और मेथड जो है वो एक ही होगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है एंड आई होप आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो ही गया है तो यहाँ पर कुछ मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप एज अ होमवर्क ले लीजिए। आपको मैं एक ही दूंगा, 51278, ये आपका सेंटीग्राम है और इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्टोग्राम में, ये कितना होगा। तो बच्चों एक ही सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को फुल वॉच किया है और आपने टॉपिक को समझा है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी कमेंट का जो है वो रिस्पॉन्स करूंगा, मैं आपका आंसर जो है वो जरूर क्लियर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।